तो दुनिया कब से चली आ रही है, फिर एक दिन जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का, और ये दुनिया उनके जन्म के बाद भी चलती जा रही है, और चलते चलते आज हम पहुंच गए हैं 2022 में। और आपने एडी और बीसी नाम तो सुना ही होगा। तो एडी और बीसी ये जो दो टर्म्स हैं, इनकी जड़ें क्रिश्चियनिटी में हैं। तो एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और यहाँ पे लॉर्ड हैं जीसस क्राइस्ट। तो अगर मैं जीसस क्राइस्ट के जन्म को एक रेफरेंस पॉइंट लूँ तो पहला साल अगर मैं मार्क करूँ तो वो क्या होगा, AD 1। इनके जन्म के बाद का पहला साल AD 1 होगा। एंड लाइकवाइज इनके आगे के साल क्या होंगे, AD 2, AD 3, AD 4 एंड सो ऑन। तो ये सब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के साल हैं, और इसी के आगे चलते चलते हम AD 2022 में पहुंच गए हैं। अब हम AD टर्म यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, बिकॉज ये साल इनके बर्थ के बाद आया है। तो ये BC और AD क्या हैं, दे आर टर्म्स यूज्ड टू लेबल और नंबर years, साल, in Julian and Gregorian calendars। तो रेफरेंस पॉइंट था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, तो इनके पहले भी दुनिया चलती आ रही है। तो BC क्या है, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के जो साल रहे होंगे उनको लेबल हम करते हैं BC से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 BC कौन सा साल हुआ, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले का जस्ट पहला साल 1 BC है। अच्छा, तो आपने एक और चीज़ नोट करी होगी कि मैंने यहाँ पे 1 BC लिखा है और यहाँ लिखा है AD 1। जब भी हम AD यूज़ करते हैं, AD हमेशा साल के पहले लिखा जाता है और BC हमेशा साल के बाद लिखा जाता है। 1 BC, 2 BC एंड लाइकवाइज। ये तो थी बात कि लिखते कैसे हैं। अब 2 BC क्या होगा, 2 BC यहाँ आएगा, और ये क्या होगा, 3 BC। यहाँ आ जाएगा 4 BC, 5 BC एंड लाइकवाइज। अब जब हम BC के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। 5 BC छोटा है 1 BC से, तो BC रन करता है बैकवर्ड्स। तो अगर मैं किन्हीं दो सालों को कंपेयर करूं तो दोनों में से जो साल राइट हैंड साइड लाई करेगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ साल बढ़ते जा रहे हैं, और अगर मैं इस तरह चलूँ तो यहाँ पे साल घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो AD में कोई भी साल ऑब्वियसली BC के हर साल से बड़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 BC से 1 BC के बीच में कितने साल हैं, तो क्या लिखेंगे आप, 4 years, 5 - 1, जिसमें 5 BC छोटा है 1 से, और उतने ही साल हैं AD 1 से लेके AD 5 में। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन हल्की सी दिक्कत आपको तब आएगी जब मैं पूछूंगी कि BC और AD के बीच में कितने साल हैं। तो अगर मैं कोई एक डेट चूज़ कर लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 BC, यहाँ से डेट चूज़ करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल AD 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल हैं, क्योंकि ये साल जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है और 4 BC उनके जन्म से पहले है। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, 4 + 3 = 7 years। चलिए अब काउंट करते हैं 4 BC से AD 3 तक। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तो आपने कहा 7, तो ये क्या है, 6 years। तो दिक्कत कहाँ है, 0 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कत यहाँ है। तो the year 1 BC is before the birth of Jesus Christ, which is followed immediately by AD 1, और 0 यहाँ नहीं है, इन दोनों के बीच में 0 नहीं है। 0 कैसे होगा, 0 तब तक आया ही नहीं था, 0 बहुत लेट आया, इनको कैलेंडर बनाने की जल्दी थी। तो the modern concept of number 0 was developed by Brahmagupta in AD 628।
तो वो तो बहुत बाद में जाके है, लेकिन कैलेंडर बनाने की बहुत जल्दी थी तो ये पहले आ गया, 0 बाद में आया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 1 साल आपको काटना पड़ेगा, तो जिसके कारण ये डिफरेंस आया। तो whenever you are counting the number of years between BC and AD, तो BC का जो साल है उसको ऐड कर दीजिए AD के साल में एंड subtract 1। Another thing that I would like to tell over here is कि AD के बजाय आपको कहीं जगह लिखा मिल सकता है CE। तो AD और CE में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी साल के साथ CE लिखा है that also means कि वो साल आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। अच्छा, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोग जिनको क्रिश्चियनिटी से दिक्कत है, जिनको इन टर्मिनोलॉजी से दिक्कत है, जिनमें जीसस क्राइस्ट की सुगंध आ रही है, तो ये टर्म दी गई टू शो सम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नॉन क्रिश्चियंस। सिमिलरली आपको BC की जगह मिल जाएगा कहीं BCE, दिस इज बिफोर कॉमन एरा। तो इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, तो ये और ये नॉन क्रिश्चियंस की वजह से। और इन दोनों को कैसे लिखा जाता है कि सपोज आई राइट 2 CE, तो मैं 2 BCE भी ऐसे ही लिखूंगी। तो बोथ दिस एज वेल एज दिस ये साल के बाद लिखे जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कहानी शुरू होती है 600 BC से और आज हम यहाँ हैं जिसे मैं लिख रही हूँ AD 2022, तो इनके बीच में कितने साल हुए? तो ये कहानी 2600 साल से भी पुरानी है।